आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हर्षित AKA द ट्रेडिंग विजार्ड। ट्रेडिंग एक ट्रेंड बन चुकी है अगर हम देखते हैं। सो एक गोल्डन एडवाइस आप क्या देना चाहोगे बिगनर्स को अगर कोई ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता है तो? एज अ बिगिनर तो फर्स्ट थिंग आपको अभी क्रिप्टो का बुल रन आ रहा है, हर कहीं आपको बिटकॉइन दिख रहा है 100 के। अगर किसी को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो उसे सबसे पहले क्या देखना चाहिए कॉइन के बारे में, कहाँ से क्या स्टडी करनी चाहिए? अगर वेबसाइट की बात करें तो देयर इज अ वन वेबसाइट व्हिच कॉल्ड एक ट्रेडर की रूटीन हैबिट्स क्या होने चाहिए अपने डे टू डे ट्रेडिंग लाइफ में? आई विल से आई फील कि दिस इज नॉट ट्रेडिंग, दिस इज गैम्बलिंग। ट्रेडिंग में हम सब लोगों को लगता है कि हम अगर टेक्निकल सीख लेंगे तो हम पैसा बना लेंगे। करेक्ट। अगर लेट्स से आपने टेक्निकल सीख लिया एंड इफ यू फील कि नहीं बस इतना ही है जो है, आप बहुत गलत हो। जब भी आपको कभी मेजर लॉसेस होते हैं आप उसे कैसे मैनेज करते हो, उस पर आपकी साइकोलॉजी कैसे रहती है? दो चीजें हैं, जब तक वो लॉस एग्जैक्टली दिख रहा है उस टाइम पे तो लगता है कि समहाउ टर्न अराउंड कर सकता हूँ या फिर मैं एक्सेप्ट कर लूँ, बट अगर एक बार लॉस हो गया देन आई सिंपली फॉरगेट। हाय गाइस, वेलकम इन दिस ट्रेडिंग पॉडकास्ट सेशन। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हर्षित AKA द ट्रेडिंग विजार्ड। आप लोगों ने इन्हें इंस्टाग्राम पे जरूर देखा होगा ट्रेडिंग विजार्ड के नाम से। आज हम इनसे इनके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी ट्रेडिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और इनकी जर्नी से आप लोग क्या सीख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर गिविंग अ वैल्यूएबल टाइम इन दिस पॉडकास्ट एंड आपके एक्सपीरियंसेस से आज हमारी ऑडियंस को आज काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। First of all, I'll say thank you so much, Akash, for inviting me here, and I hope this is going to be a very fruitful session for everyone. Thank you so much. So आज ट्रेडिंग एक ट्रेंड बन चुकी है अगर हम देखते हैं, हर कोई इंस्टाग्राम यूट्यूब पे ट्रेडिंग शुरू कर रहा है। बिल्कुल। बट जब आपने अपने टाइम पे शुरू करती है आज से आई गेस डेकेड पहले, उस टाइम पे इंडियन मार्केट में और आज के इंडियन मार्केट में क्या डिफरेंस है? आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? मेरी जर्नी एक्चुअली शुरू ऐसे हुई थी, मेरे फैमिली में कुछ लोग थे, वो 2009 से दे आर एक्टिव इन द मार्केट, इन्वेस्टिंग इन ऑल पे। तो वो बातें होती ना फैमिली में जब, तो उनको सुन के लगा कि नहीं यार ऐसे ऐसे करके कुछ हो सकता है बड़ा। तो वहाँ से कुछ मन में आया कि नहीं चलो थोड़ा रिसर्च करते हैं इसके बारे में। देन आई हैड माई फ्रेंड, आई हैव माई फ्रेंड, स्टिल ही इज़ अ फ्रेंड, सो हिज नेम इज सत्यम। सो आई कॉल्ड हिम कि चलो ऐसा ऐसा करके होता है क्या कुछ। अच्छा, वो मुंबई में रहता था। ओके। हाँ, तो ही सेड या ऐसा यहाँ तो बहुत कुछ होता है एंड डब्बा ट्रेडिंग पहले बहुत ज़्यादा ऑफलाइंस, हाँ, और मुंबई में तो बहुत ज़्यादा एक्टिव था वो। तो बोला कि इसमें तुमको पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है, हम बहुत कम पैसे से शुरू कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलो अब करते हैं। तो 2-4-5 हज़ार रुपये इधर उधर से करके हम लोगों ने एंड वी थॉट चलो लेट्स डू इट। तो वहाँ से कुछ हुआ, तो इनिशियल में कुछ थोड़ा बहुत पैसा भी बना, फिर एट द एंड जो होता है सबके साथ में लॉस हो गया। देन समझ में आया कि नहीं ये इतना आसान नहीं है, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा इसमें। देन फिर रिसर्च करी, फिर इट वाज ऑन एंड ऑफ ऐसे करके इट वाज देयर। तो इनिशियल स्टेज तो वही था। और ये बात तो 2012-13 के आसपास, 13 के आज से 11 साल पहले। हाँ, तकरीबन हाँ। और इनिशियली इस टाइम पे कितना लॉस करा इनिशियल डेज पे? इनिशियल डेज पे तो बहुत कम था, पैसे तब थे ही नहीं हमारे पास ज़्यादा इतने। तो मतलब तब तो 5,000 समथिंग कुछ था उस टाइम के। 5,000 मतलब आज कम 40-50 हज़ार उस टाइम तो मान सकते हैं, हाँ, क्योंकि 5,000 जुटाने में भी थोड़ी उस टाइम तो बहुत, उस टाइम पे तो लोगों की सैलरी होती थी इस टाइम पे 5,000 रुपये, बहुत बढ़िया ऐसे हाँ। तो वही लॉस हुआ था। हाँ। और फिर कैसे पता लगा कि नहीं ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है, इसमें हमें कुछ अच्छे से देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा? टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया जर्नी में? आई विल से एक्चुअली जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे ही एक पर्सन है, तो वो काफ़ी एक्टिव है, मतलब 35 ईयर्स से मार्केट में है वो। तो बाय गॉड्स ग्रेस उनसे एक बार मुलाकात हुई और उनसे समझ में आया कि नहीं ये इतना आसान नहीं है, यहाँ पे यू नीड टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। और फिर वहाँ से हम दोनों ने, मैं उसको बता रहा हूँ चीज़ कि नहीं अभी ये ऐसा, ये भी जो होता है, वो मुझे बता रहा है कॉल पे ऐसा होता है, और ऐसे करके नॉलेज एक्सचेंज करते करते चीज़ें पुशअप होना, लर्निंग शेयर करी आपने? हाँ, लर्निंग शेयर करी, हाँ। ओके। फिर उसके बाद में होता है ना कि जब आप फिर जॉब एंड ऑल स्टार्ट हुई तो फिर वहाँ नेटवर्क बना, तो पता लगा 10 लोग में से कोई ये भी इंसान करता है ट्रेडिंग। तो फिर ऐसे बात करते करते फिर स्लोली वहाँ से एक आपस में एक दूसरे ज्ञान शेयर हुआ। हाँ, शेयर हुआ। फिर पता चला कि नहीं ये इधर मिलते हैं, जाके उधर मिलते, बहुत भागा हूँ मैं इस चक्कर में, क्योंकि पहले कुछ था नहीं, ऑनलाइन नहीं था, कुछ नहीं था, डब्बा ट्रेडिंग ऑफलाइन चलता। हाँ, तो आपको फिर अगर लिंक पता भी चलता तो आपको जाना पड़ता था जाके सीधा वहाँ पे। तो बस वही दौड़ा भागी करके तो बहुत ईजी है, हर दूसरा बंदा इंस्टाग्राम यूट्यूब खोलो सब कुछ अवेलेबल है। करेक्ट। और आज के टाइम पे तो मतलब इतना चीज़ें इजीली अवेलेबल है, अगर कोई चाहे सीखना तो आराम से इजीली यूट्यूब पे आराम से सीख सकता है, सब कुछ फ्री में है। सब कुछ फ्री में है। करेक्ट। टाइम में बहुत दिक्कत होती है, ऑफलाइन सेंटर्स, और फिर अच्छे लोग मिलने को तैयार नहीं होते थे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने ये फेस करा है। इनफैक्ट जब वहाँ पे जो पर्सन है, मैं पहली बार गया था तो ही वाज नॉट रेडी टू मीट। फिर बैठा रहा, फिर वो जो नहीं निकलते बाहर पकड़ होने के बाद, तो मैं मिला कि सर ऐसा करके है। तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि देखो इतना आसान नहीं है, यहाँ पे बड़ा पैसा चाहिए होता है, बड़ा पैसा बनाने के लिए। तो थोड़ा बहुत वहाँ पे चीज़ें हिट करी कि नहीं अच्छा ओके।
ये Reality check मिला। ये रियलिटी चेक है। फिर पॉइंट्स कनेक्ट करते 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 फिर चीज़ें आगे बढ़ी। तो ये तो हो गया मैं लॉस की बात, बट इन प्रॉफिट आज तक कितना हुआ इन टर्म्स ऑफ एनी एसेट, कि आप उससे क्या खरीद सकते थे जो बिगेस्ट प्रॉफिट हुआ आज तक का? सिंगल डे का प्रॉफिट सिंगल डे का प्रॉफिट मेरा अभी तक इन टर्म्स ऑफ नॉट अमाउंट, इन टर्म्स ऑफ लाइक उससे आप क्या अफोर्ड कर सकते हो, क्या एसेट क्या लग्जरी खरीद अफोर्ड कर सकते थे? आई विल से अभी तक का जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ है, एवरेज सी गाड़ी कोई, एवरेज गाड़ी हाँ, कह सकते हैं average 15-20 लाख की कोई गाड़ी, 10 से उससे कम, हाँ 10 लाख दस तक की, दस 10 लाख तक की 10 गाड़ी। हाँ। तो मतलब ट्रेडिंग में इतना पोटेंशियल है कि आप एक दिन में एक गाड़ी भी ले सकते हैं, हाँ, अगर हाँ, सही से करेंगे तो हाँ। इजीली। और गलत करा तो गाड़ी जा भी सकती है, घर भी जा सकता है, घर भी जा सकता है, लेकिन घर आएगा नहीं। वो हाँ, घर आएगा एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन घर जा जरूर सकता है। हाँ, जा सकता है, जा सकता तो कभी भी ट्रेडिंग में हमें इस तरह से इमोशंस में आके लॉस, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। नहीं, कभी नहीं। मतलब आपको बहुत ज़्यादा आई विल से कि आज के टाइम पे स्पेशली जितने भी लोग हैं, सब कुछ बहुत ल्यूक्रेटिव दिखती है कि नहीं है। हाँ, ये इधर चले जाएंगे, उधर चलाएंगे, ये इतना प्रॉफिट उतना प्रॉफिट, बट पीपल नीड अ रियलिटी चेक। करेक्ट। कि दिस इज हाउ एक्चुअली इट इज़ पॉसिबल। इट इज़ नॉट लाइक कि बस हमने डाले $1000 या 10,000 डाले और 1 लाख कर दिया, $10,000 कर दिया, नहीं। यू नीड टू हैव अ रियलिटी चेक। उसके बाद में अकॉर्डिंगली अगर प्लान करेंगे तो इट इज द बेस्ट थिंग, इट इज द बेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे लोग आते हैं 21 दिन में पैसा डबल नहीं 10 गुना हो जाए, 10 गुना हो कि जाए। मैं 10,000 का ऑप्शंस बाइंग सेलिंग करूंगा और 1 लाख 2 लाख हो जाएगा। करेक्ट, ये माइंडसेट है। आपका क्या उन्हें आंसर होगा जो 10-20 हज़ार रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या उन्हें सजेशन रहेगा आपका? मेरा सजेशन तो ये है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपने 10,000 रुपीज से स्टार्ट करने का सोचा है, सो 10,000 रुपीज आप ये मान के चलो कि ये मार्केट की फीस है। करेक्ट। ये मेरा पैसा है ही नहीं। ये 10,000 रुपीज आप मार्केट को फर्स्ट टाइम फीस दोगे, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है ये, वो भी फर्स्ट सेमेस्टर की है। अगले सेमेस्टर फिर आपको देनी है, अगर आप एकदम न्यूबी हो तो। देन फिर आप सीखते हो, उन्हीं मिस्टेक से रियलाइज करते हो कि नहीं, हाँ मुझे ये ब्लंडर्स हो रहे हैं एंड ये दोबारा रिपीट नहीं करना है, एंड देन स्लोली आपका लर्निंग। यही गलतियां हो जाएंगी, यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी देखेंगे, 10 मिनट की वीडियो देखी, 10,000 रुपए लेके आएंगे, कोई चांस नहीं है सर। फिर वो कर्जे में आएंगे, उधारी पैसे लेंगे और वो डेप्ट बढ़ता जाता है। I myself was there once in a dead thing. आई गेस एवरी ट्रेडर, मैं भी एक टाइम पे ऐसी था, लॉसेस देखे, पता नहीं बैंक अकाउंट बिल्कुल जीरो, नेगेटिव भी देखा है। नेगेटिव, हाँ, नेगेटिव देखा है, माइनस में अमाउंट होता था। और देयर वाज वन, मतलब अब मैं ज्वेलरी वाली बात बोलता था तो सब वही बोलते आए, लेकिन मेरे साथ रियलिटी में हुआ यही है। तो मैं बार बार उसको बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करता हूँ कि, लेकिन हाँ, आई हैड सोल्ड माई ज्वेलरी, मेरे वाइफ का ज्वेलरी, एवरीथिंग हमको एक पॉइंट पे बेचना पड़ा। बट ये सजेशन नहीं है, डोंट डू इट एट एनी कॉस्ट। ये कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर सब वापस नहीं आ सकते ना। हाँ एग्जैक्टली, सब वापस नहीं आ सकते। एग्जैक्टली। सब भले ही ये चीज़ देख के कि नहीं हाँ ठीक है, क्योंकि अभी तक जितने लोगों ने सुनी है, सब ने ये स्टोरी सुनी है कि हाँ घर की ज्वेलरी बेची और फिर एकदम से कुछ ऐसा हो गया, वापस ऊपर आ गए हम। सब वापस नहीं आ पाते। तुम्हें उनके बारे में पता है जो ऊपर उठे हैं, जो नहीं उठे उनके बारे में नहीं पता किसी को भी। वो है ही नहीं लाइफ में, और वो ज्यादा है, उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा, बस वो पता नहीं है। तो इसलिए कभी भी ऐसा किसी को सुन के नहीं करना चाहिए कि उसने ऐसा करा मैं भी करूं। कभी नहीं। इनफैक्ट आई विल से कि आप अगर जैसे लोग नहीं पैसा ले लेते हैं, घर से पैसा मांग लिया, पेरेंट्स से पैसे, हाँ ट्यूशन फीस लगा दी, स्कूल की फीस लगा दी, कॉलेज की फीस लोग बर्बाद कर देते हैं। अगर पैसा लगा रहे हैं ट्रेडिंग में तो पहले खुद कमाओ, वो पैसा जब लगाओगे और वो जब जाएगा, एग्जैक्टली वो बहुत कुछ सिखा के जाएगा। तुम्हें ROI बनाना एक बार आ जाए, तुम बहुत कुछ कर लोगे, अमाउंट तुम्हें मिल जाएगा, लोग देने वाले मिल जाएंगे, स्किल्स डेवलप करनी है बस। मतलब आज के टाइम पे तो देयर आर सो मेनी पीपल, अगर आपके पास स्किल है तो पीपल आर रेडी टू गिव यू मनी। हाँ, आप बस उनको हाँ रिटर्न निकाल के दो, वो देने को तैयार है बस आपको, बहुत है ना, बिल्कुल प्रॉपर एग्रीमेंट होता है एंड दे आर रेडी। तो दिस थिंग इज देयर, तो दैट वाज। सो एक गोल्डन एडवाइस आप क्या देना चाहोगे बिगनर्स को, अगर कोई ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता है तो? ओके, सो अगर किसी को एकदम स्टार्ट करनी है, सेम एडवाइस उसके लिए मे भी रेलेवेंट नहीं होगी, लेकिन एज अ बिगिनर तो फर्स्ट थिंग आपको एक आपके पास में फ्रेमवर्क होना चाहिए। आई फील कि यू शुड हैव अ प्रॉपर नॉलेज कि एग्जैक्टली हमें कैसे बढ़ना है आगे। मतलब कि मैं पहले ये स्टेप लूंगा, फिर ये स्टेप लूंगा, फिर ये स्टेप लूंगा, फिर एक रोड मैप प्रॉपर। करेक्ट। देन उसके बाद में अगर ट्रेडिंग में आपको इंप्रूव करना है, एक ही लाइन है, कट लॉसेस अर्ली। ट्रू। दिस इज
सो ट्रू। मतलब जितनी बार भी मेरे लिक्विडेशंस हुए हैं है ना, क्रिप्टो अकाउंट्स के पहले या फिर फॉरेक्स के कभी, या फिर मार्जिन कॉल आई है ये क्या कहते हैं इंडियन ब्रोकर्स में, उसमें कभी भी जो भी एक ही ब्लंडर आता है, समटाइम्स आप प्रॉफिट बना रहे होते हो एंड यू गेट सो मच कॉन्फिडेंस इन यू कि नहीं हाँ मैंने 9 ट्रेड्स लिए, मैंने पैसा बना लिया उसमें, 10th ट्रेड में मैं रॉन्ग हो ही नहीं सकता। ऐसा कभी वो एक ह्यूमन ईगो आ जाता है आपके अंदर, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है और होता है वो। और उसकी वजह से व्हाट हैपेंस कि आपने पहले से प्री प्लान करा होता है। अब क्या होता है एज अ प्रोफेशनल हम लोग स्टॉप लॉसेस यूजुअली नहीं रखते वैसे कि एकदम डॉट रखने है, वी हैव अ साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस कि नहीं इतना कंट्रोल तो है ही अपने पे, बट वो चीज़ टर्न अराउंड हो जाती है बहुत बारी। तो एज अ बिगिनर सिस्टम में स्टॉप लॉस रखो और जितना हो सके उतना स्टॉप लॉसेस जल्दी कट करो। अब उसके पीछे डीप साइकोलॉजी ये है कि जो ट्रेडिंग है इट्स ऑल नंबर्स, तो हम कैलकुलेशन के बाहर नहीं जा सकते। अगर आपने प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर ली यू विल इवेंचुअली विन। एग्जैक्टली, दैट इज ये मुझे सिखाया था मार्केट विजर्ड्स बुक ने। ओके हाँ, तो व्हाट हैपेंस कि लेट्स से इफ अ पर्सन इज देयर, अब वो अगर लॉसेस जल्दी कट करेगा, मतलब छोटे छोटे लॉसेस लगा वो, 2 लोग हैं, अगर एक इंसान लेट्स से 10% का रिस्क ले रहा है तो आउट ऑफ 100% कैपिटल उसके पास सिर्फ 10 अटेम्प्ट्स हैं, और एक्चुअली में 10 भी नहीं है, सिर्फ 7 अटेम्प्ट्स हैं, क्योंकि तब कैपिटल नहीं बचेगा उतना। हाँ राइट। तो 7 अटेम्प्ट्स मान लो, 6 अटेम्प्ट्स मान लो आप, ठीक है। बट इफ अ पर्सन इज टेकिंग 1% रिस्क ही हैज एटलीस्ट 60-70 अटेम्प्ट्स। एग्जैक्टली, बस वही है, अपन रूल्स पे स्टिक होना है, रिस्क मैनेज करना है, गेम ऑफ मैनेज। एक इंसान के पास में 6 बार बॉल हिट करने का बॉल्स है कि नहीं हिट करेगा विकेट जाके वो, मतलब यू नो हिल हिट टारगेट करेगा, और एक के पास में 70 अटेम्प्ट्स हैं, तो मच मोर चांस, बस वो साइकोलॉजिकली कंट्रोल करना चाहिए। करेक्ट। और इनफैक्ट पता है सर, वन मोर थिंग इज देयर, थोड़ा सा बोरिंग प्रोसेस है ये, बट अगर आप 2 कैलकुलेशंस करते हो बैठ के, एक पर्सन पे लिखो कि 60% का एवरेज विन रेशियो लेके चलो, और एक पर्सन को 3% का रिस्क दिलाओ, और एक पर्सन को 1% का रिस्क दिलाओ, और 100 कैलकुलेशंस जब आप करोगे यू विल फाइंड आउट कि 3% वाले कैपिटल 0 हो जाएगा इवेंचुअली। जब आप 100 रेट्स पे आओगे तो 1% वाला पैसा बना जाएगा। वो ये कि छोटे छोटे स्टेप्स आगे बहुत कंपाउंडिंग इफेक्ट देते हैं। हाँ, बट प्रॉब्लम क्या है, वी एज अ ह्यूमन इंक्लूडिंग मी, मतलब एवरीवन, हम कभी गलत नहीं होना चाहते, दैट इज फर्स्ट थिंग, ह्यूमन नेचर है हमारा, है ना। एंड दूसरा, वी आर सो मच अटैच्ड विद मनी। हमारे अकाउंट में कितना भी पैसा पड़ा, 500 करोड़ गिर जाएगा तो लगता है कहाँ चला गया, 500 करोड़ मिल नहीं रहा है, वो थोड़ा सा तभी लोग डेमो में पैसा बना लेते हैं, रियलिटी में नहीं बना पाते, बिकॉज वी आर वेरी अटैच्ड विद मनी, राइट। और जब आप स्मॉल लॉसेस लेने की बात करते हो ना, तो आपको फ्रीक्वेंट स्टॉप लॉसेस लेने ही पड़ेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं। तो मतलब क्या हो रहा है, 2 चीजें ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट में हो रही है। पहला, आप लॉसेस कर रहे हो फ्रीक्वेंटली, जो कि गलत हो रहे हो, मतलब आप मार्केट में, क्योंकि आप होना नहीं चाहते हो, राइट, एक्सेप्टेंस डिफिकल्ट है, बार बार आपको हिट मिल रहा है कि नहीं आपने ट्रेड लिया, आप रॉन्ग हो गए, बाहर निकलो इससे, आप होल्ड नहीं कर सकते उसको। दूसरा, आप यू आर लूजिंग मनी, राइट। तो ये 2 जो नेचर है ना ह्यूमन के, यही सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अभी हमने नंबर से ऐसे बात करी, और इंडियन स्टॉक मार्केट में कई बार इनके क्लैशेस होते हैं, उसकी वजह से बड़े लॉसेस होते हैं। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि उनका सिस्टम डाउन हुआ और आपने बड़ा लॉसेस फेस करा हो? हाँ, एक बार ज़ीरोधा में हुआ था मेरे साथ। ज़ीरोधा में हुआ? हाँ, ज़ीरोधा में हुआ था। तो आपने कुछ एक्शन वगैरह लिया ज़ीरोधा? मैंने कुछ बोला यार? नहीं, एक्शन तो नहीं लिया था। आई थिंक बहुत बड़ा लॉस नहीं था, इट वाज 1.8 लाख रुपीज़ के आसपास का लॉस था, मतलब बड़ा है ऑब्वियसली बात है, ऐसे देखे तो बड़ा है, बट आई वाज लाइक कि ठीक है, अब कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, अब क्या ही करेंगे। हो गया। हाँ, मतलब ऐसा होता कि बहुत बड़ा कुछ हो गया तो फिर तो मैं कोशिश भी करता, लेकिन तब सोशल मीडिया भी नहीं था मेरा। मैं तो 23 में मैंने स्टार्ट किया है, अभी तो 2023 जनवरी में स्टार्ट किया था। ज़ीरोधा? नहीं, सोशल मीडिया तो कुछ जानता नहीं था मुझे। हाँ, कुछ नहीं था, तो जानता नहीं था कोई, तो बोलता भी तो किसको बोलता। सो व्हाट मेक्स यू कि आपने सोशल मीडिया स्टार्ट करा? वो एक्चुअली मोटिवेशन आया? हाँ, हम लोग ना बेसिकली ग्रुप है, 4-5 लोग हैं, तो वन ऑफ द पर्सन सेज कि आपको जब टेक्निकल से चार्ट की समझ इतनी अच्छे से, यू एक्सप्लेन थिंग्स सो वेल कि दीज आर द पोटेंशियल रीजंस की वजह से ये हो सकता है, व्हाई डोंट यू स्टार्ट मेकिंग वीडियोस। तो मैंने मेरा पहला वीडियो अपलोड करा था इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे मैं ग्रीन सोफे में बैठा हुआ हूँ, और ऑफिस में था मेरे, ट्रेडिंग ऑफिस में ही, और मैंने ऐसे ही सामने कैमरा रख दिया, कुछ पता था नहीं मुझे कैसे क्या होता है, और एक छोटा सर्कल रिकॉर्ड करा, उसमें टेक्स्ट ऐड कर दिया कि इफ़ यू आर फाइंडिंग डिफिकल्ट इन ट्रेडिंग देन आई एम गोइंग टू हेल्प यू एंड विल बी अपलोडिंग वीडियो अपकमिंग, मतलब आगे वीडियोस अपलोड होंगे उसमें जाके। सो उसमें 800 व्यूज समथिंग आ गए, मोटिवेशन आ गया। आई वाज लाइक कि यार मैंने तो कुछ बताया भी नहीं इसमें, 800 व्यूज कैसे आ गए इसमें।
सो लाइक कुछ करना चाहिए. फिर मैंने नेक्स्ट डाला वीडियो एक इंडिकेटर, रैंडम इंडिकेटर, EMA था आई थिंक वो. उस पर 12-13 हज़ार व्यूज़ आ गए. आई वॉज लाइक मतलब लोगों को समझ में आया ये चीज़ ये. देन फिर थर्ड वीडियो में भी आई थिंक 20,000 व्यूज़ आए. फोर्थ वीडियो 1.5 मिलियन. आई वॉज लाइक ये कुछ मतलब कुछ तो लोगों को समझ में आ रहा है, लोग किससे मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ. एंड देन अगेन ऑन एंड ऑन. अनएक्सपेक्टेड जर्नी है ऑनलाइन वाली, बिल्कुल जो कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी मैंने. मतलब मेरे को तो ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है एक्चुअली ऑनेस्टली ये सब चीज़ों के बारे में. एंड पीपल समटाइम्स कमेंट कि सर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दो, आप ये कर दो, तो मैं मुझे कुछ ज़्यादा ही नहीं है, मैं क्या बोलूँ. बहुत डिफिकल्ट ये भी एक्सीडेंट जाके कैमरा ऑन करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. अब समटाइम्स आई मेक वीडियोस, वो एक फ्लो में दिख जाता है बट उसके पीछे 100 रीटेक्स होते हैं समटाइम्स. हाँ बिल्कुल होता है. तो दैट्स हाउ इट्स बेसिकली इट वाज स्टार्टेड. अ लिटिल मोटिवेशन फ्रॉम माय फ्रेंड. एंड मोटिवेशन लोगों से भी आता है कि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं. हाँ, इतने व्यूज आ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं. करेक्ट. फिर लोगों ने फिर अच्छे अच्छे कमेंट्स कि सर आप यू मेक दिस टॉपिक, तो जो कमेंट बता गया बनाता गया एंड इट वेंट टू ब्लास्ट. हाँ, इट वेंट लाइक ब्लास्ट. सो अभी तो हमने स्टॉक मार्केट की बात करी है, बट व्हाट्स योर व्यू ऑन फॉरेक्स मार्केट? फॉरेक्स मार्केट को लेकर जितनी डिफिकल्ट सिचुएशन इंडिया में है, क्या ये आने वाले टाइम में सेम रहेंगी या कुछ चेंजेस हो सकते हैं? आई पर्सनली फील, दो क्वेश्चन है. पहले तो व्हाट आर माई व्यूज. आई विल से इट वन ऑफ द बेस्ट थिंग लिक्विडिटी के मामले में हो या फिर फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में हो, चीज़ें मैनेज करने के मामले में हो, या फिर हाउ मच पोटेंशियल इट हैज़ टू ग्रो. हर चीज़ में बहुत आ गया फॉरेक्स. बट इंडिया में देयर आर सो इशूज़, सो मच इशूज़, लीगैलिटी इशूज़. तो आगे जाके मे भी कर सकते हैं, बट मुझे एक्चुअली लगता नहीं है कि ये लोग क्रिप्टो को, ये फॉरेक्स एक्सेप्ट करेंगे. क्रिप्टो एक्सेप्ट कर रखा है बिकॉज आई थिंक उसमें टेक्नोलॉजी है, कुछ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है. तो इंडिया टेक्नोलॉजी से पीछे ना रह जाए. दैट्स व्हाई दे हैव एक्सेप्टेड एंड दे हैव इम्पोज्ड अ हेवी टैक्स ऑन दैट. हेवीएस्ट टैक्स 30%. मतलब आप प्रॉफिट बनाओगे, इनकम टैक्स तो साइड में है, क्रिप्टो का टैक्स पहले 30%. नो ऑफसेट. इधर तो क्या आप लॉस करोगे तो फिर नेक्स्ट ईयर ऑफसेट का बैलेंस आउट कर सकते हो. इधर लॉस तुम्हारा, प्रॉफिट लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए. प्रॉफिट 30% चाहिए और वो क्रिप्टो का टैक्स है. और फिर जब आपकी इनकम अगर बहुत ज्यादा है, ITR दो उस पर ITR दो. तो 30-60. राइट. तो इसी को लिए इन चीज़ों की वजह से लोग दुबई शिफ्ट होते हैं. व्हाट्स योर व्यू कि एक ट्रेडर को दुबई कब शिफ्ट होना चाहिए एज अ ट्रेडर? हैव दैट कॉन्फिडेंस कि नहीं, हाँ पहली बात तो मेरे पास इतना इनफ कैपिटल है कि इफ आई एम मेकिंग लेट्स से 5% ऑल्सो, 3% ऑल्सो, मेरे लिए सफिशिएंट होगा ये. एंड यू हैव दैट माइंडसेट कि नहीं, हाँ मुझे, बिकॉज दुबई बहुत फास्ट सिटी भी है. Exactly. बहुत फास्ट चीज़ें होती है वहाँ पे. और अगर आप वहाँ पे थोड़ा भी ढीले हुए तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, जो मैंने अभी तक सीखा है. अडॉप्ट करना बहुत हाँ, इट्स लाइक इट्स वेरी फास्ट मूविंग. सो व्हेन यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि नहीं, हाँ अभी आई नो कि नहीं आई कैन मेक इट विथ ट्रेडिंग, देन आई थिंक वन कैन. ट्रेडिंग से मैं पर्सनली बना सकता, सारे दुबई के लेवल के निकाल सकता हूँ. हाँ, और मेरे पास उतना इनफ कैपिटल है, रिजर्व है, अगर कभी नहीं निकला तो मैं एग्जैक्टली. बिकॉज सबसे बड़ी रियलिटी चेक में यही सब आता है. बिकॉज पीपल थिंक कि ठीक है मैंने आज 1 लाख से 10,000 बना लिए हैं, मैं नेक्स्ट मंथ भी बना लूंगा. नहीं होगा. नहीं, ट्रेडिंग इज द एवरेज गेम. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ बिजनेस. एक मंथ प्रॉफिट बनाया, नेक्स्ट मंथ में भी लॉस. इनफैक्ट यहाँ पे तो बिजनेस में लोगों के साल लॉस में जाते हैं. बिल्कुल जाते हैं, सारे स्टार्टअप्स लॉस में. और एक और चीज़ सर, व्हाट आई फील पर्सनली कि ट्रेडिंग अभी इतना ज़्यादा ओवर एग्जैजरेटेड हो चुका है कि लोगों को से प्रॉफिट देखना पसंद है. राइट, है ना, लॉस में देखना. अगर कोई ट्रेडर आकर ये एक्सेप्ट कर ले कि मेरा ये साल लॉस में गया, उसको लोग बेकार समझेंगे, लूजर है ये, ट्रेडिंग नहीं आती. वो मेरे ख्याल से शायद मॉर्निंग से ही डिमोटिवेट हो जाए पूरा, पब्लिक मॉर्निंग से ही. लेकिन रियलिटी ये है, अभी आई थिंक कौन फिजिक्स वाला आई थिंक सर है, उनका आई थिंक ये 1100 करोड़ का लॉस. इतनी बड़ी कंपनी, 1100 करोड़ का लॉस कंपनी का हुआ. अब ट्रेडिंग में नहीं, जब कंपनी लॉस में जा सकती है तो क्या एक ट्रेडर नहीं जा सकता लॉस में? इट्स लाइक अ बिजनेस. पर्सपेक्टिव की बात है, एक्सेप्टेंस करनी है, एक्सेप्टेंस की बात है. बिकॉज माइट भी आप ये साल लॉस करके नेक्स्ट ईयर आप डबल प्रॉफिट हो जाए. इट्स अ गेम ऑफ बिजनेस. लोगों को समझना पड़ेगा कि बिजनेस है, कभी लॉस भी होगा, उसे एक्सेप्ट करना है. करेक्ट. ये सब चीज़ें अगर हो जाए तो लिटरली कमाल हो जाए. मतलब सो फॉरेक्स में और स्टॉक मार्केट में क्या मेजरली डिफरेंस है जो आपको लगता है? आई फील कि दोनों के अपने प्लस पॉइंट्स हैं. इंडिया में है अगर देखा जाए, दोनों के अपने कॉन्स हैं. और अगर बाहर ही चले जाएं तो फॉरेक्स इज बेटर देन मच बेटर देन इंडियन मार्केट. और कोई बुक अगर आप ट्रेडर को रिकमेंड करना चाहोगे किसी भी मार्केट में, जो उसके ट्रेडिंग साइकोलॉजी या रिस्क मैनेजमेंट सिखा पाए? आई विल से मार्केट विजिट्स.
मार्केट विजर्ड्स। मार्केट विजर्ड्स मतलब उसमें ना अगर कोई मे बी शायद एक बार में समझ में नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से समझेगा ना कोई उसको जाके बार बार पढ़ेगा, वो बहुत डीप बुक है। उसमें बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं, हम लोग तो कुछ नहीं चूरन है उसमें 500-600 मिलियन डॉलर बनाया वो ट्रेडर्स हैं, वो भी पुराने टाइम के। आजकल तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हो गए। तो आपको एक चीज बहुत कॉमन मिलेगी जो मैंने नोटिस करी है, हर एक ट्रेडर जिसका इंटरव्यू है उस बुक में, एक टाइम पे वो एकदम ठंडन गोपाल हो गया है, एंड देन उसके बाद उसने वापस से फाइट बैक करा है, अपने लॉसेस बहुत अच्छे से मैनेज करे, एंड देन ही मेड इट। तो वो हमारे ट्रेडर्स को सिखा पाएगा कि जीरो से दोबारा बार बार कैसे उठना है और गिव अप नहीं करना। राइट। और कोई बुक ऐसे, बुक के अलावा कोई मूवी ऐसी जो सीखने को मिले कुछ? आई विल से बिग शॉर्ट बहुत अच्छी मूवी है, 2008 पे बनी है वो आपको समझाएगी कि समटाइम्स आपके सब अगेंस्ट हो सकते हैं, बट हैविंग कॉन्फिडेंस इन यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। ऑड विंस। अगर वो नहीं क्रैश आता तो माइकल के जो भी सीडीएस ले रखे थे उन्होंने सब खत्म हो जाता और पूरा कैपिटल डाउन पे लगा हुआ था, पूरा सब बैंड बच जाती। बट ही वाज द वन, सब बोल रहे थे कि नहीं ऐसा कैसे सकता है, इतना बड़ा पोजीशन लेके रखा हुआ है। ही वाज द नहीं, आई नो व्हाट आई एम डूइंग एंड आई हैव टू बिलीव ऑन माय सेल्फ। बट उसकी स्टडी थी। कुछ लोग सोचेंगे कि मैं अंधेरे में कर रहा हूं, ऐसा कभी नहीं। वो स्टडी थी, मेहनत। कॉन्फिडेंस तो आपको तभी आएगा जब आपको प्रैक्टिकली पता है कि नहीं, हाँ मैं ये स्टेप ले रहा हूँ, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तभी आप एक प्रॉपर। वरना तुम अंधेरे में तीर चला रहे हो, किसी ने यूट्यूब पे स्टॉक कॉइन रिकमेंड कर दिया, उसमें लगा दिया, बेवकूफी है। वो अंधेरे में तीर चलाना, वहां पे कभी कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। इनफैक्ट अगर ऐसा हो गया, मान लो आपने आज ट्रेड लिया, प्रॉफिट हो गया, कल लिया प्रॉफिट हो गया, अपने आपको माइकल बरी आप समझो तो बेवकूफ हो वो कुछ नहीं हो सकता, वो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो बिग शॉट तो आपको ये सिखा देगा जो मैंने ऑब्जर्व करा है। दूसरा, मार्जिन कॉल बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है। वो इंसान जो लॉस कर रहा है, स्पेसिफिकली लॉस मेकिंग ट्रेडर्स, या इनफैक्ट हम भी कभी अगर लॉस मान लो हो जाएगा, तो आई विल से कि वो एक ऐसी मूवी है जो कि आपको ये समझाती है कि समटाइम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, भले ही आपका 90% कैपिटल अब उड़ गया है। यूजुअली एज अ ट्रेडर क्या होता है कि मान लो आपने 1 लाख से ट्रेड लिया, ऑप्शंस लिया, आपने 10,000 से बाइंग स्टार्ट करी, अब उसको एवरेज करते गए, एक्सपायरी का दिन आने वाला है, करते करते पूरा कैपिटल लगा दिया आपने। अब आपको पता है कि 90,000 मेरा जीरो है, खत्म। लेकिन तब भी उम्मीद में बैठे हुए हो कि शायद वो 10,000 से भी पूरा कवर हो जाएगा, निफ्टी एक स्पाइक देगा, मेरा बराबर हो जाएगा। कुछ नहीं होता ऐसा। 90,000 काट के 10,000 ही बचा लो। राइट, कुछ नहीं होता ऐसा। ये उस मूवी ने सिखाया, क्योंकि अगर वो लास्ट में नहीं कट करते, पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ नहीं करते, तो पूरी की सब रोड में आ जाते, वो भी खत्म हो जाता। बट उन्होंने इतना ह्यूज लॉस, इतना बड़ा पैनल बैठा, एंड दे वो ये ना कि ट्रेडर्स अपने एक उम्मीद में बैठे होंगे, अब पलटेगा। नहीं, मेंटल स्टॉपर्स कभी काम नहीं करते, वो कभी नहीं पलटते। नहीं, पलटने वाला सीन ही नहीं होता, वो आपको पलटा देगा। राइट, पूरा घर पलटा देगा, पूरा घर पलटा देगा। तो ये 2 मूवीज जो है ना, इट्स लाइक दूसरा, अगर किसी को म्यूचुअल फंड समझना है कि हाउ बेसिकली दिस इंडस्ट्री इज ऑपरेट, आई थिंक वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट भी अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। साइकोलॉजी समझने के लिए, कैसे करना हम पैसे दिए जा रहे हैं और उधर वो लोग मजे कर रहे हैं वो पैसों से, एंड देन थोड़ा बहुत हो गया। फॉरेक्स एंड स्टॉक्स की बात तो हमने कर ली, बट अभी क्रिप्टो का बुल रन आ रहा है। हर कहीं आपको बिटकॉइन दिख रहा है 100 के 100। करेक्ट। तो बट अगर किसी को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो उससे सबसे पहले क्या देखना चाहिए, कॉइन के बारे में कहाँ से क्या स्टडी करनी चाहिए? करेक्ट। सो अगर वेबसाइट की बात करें तो देयर इज वन वेबसाइट विच कॉल्ड कॉइन मार्केट कैप। वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ जिस चीज़ के बारे में, आई बिलीव क्रिप्टो का जो मेन फाउंडेशन है वो है स्कैरसिटी। लिमिटेड है इसलिए प्राइस बढ़ेगा उसका, तो उसके लिए टोकनॉमिक्स देखना बहुत ज़रूरी है। उसका सप्लाई चेन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लिमिटेड सप्लाई वाला टोकन है या फिर ये अनलिमिटेड सप्लाई वाला टोकन है। दैट इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म जो आपको देखनी है। अपार्ट फ्रॉम आप उसका व्हाइट पेपर पढ़ रहे हो जाके, आप उसका फंडामेंटल समझ रहे हो कि नहीं एग्जैक्टली कैसे बूम करेगा, सब सेकेंडरी है। पहला काम तो जाके टोकनॉमिक्स देखो। बिटकॉइन का फाउंडेशन ही वही है, बिकॉज इट्स लिमिटेड दैट्स व्हाई इट्स ग्रोइंग। अगर लिमिटेड नहीं होगा इट विल नॉट ग्रो। एंड बिटकॉइन का टारगेट आपको क्या लगता है इस बुल रन में कितना हो जाएगा? मैं थोड़ा एक्चुअली ऑपोजिट चलता हूँ, तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म टारगेट्स जो बनने थे वो लगभग बन चुके हैं। ओके, मेरे को ऐसा लगता है। और आने वाले 1 साल की बुल रैली में आने वाली 1 साल की बुल रैली में इट माइट गो टू 300K ऑल्सो। 300K, हाँ। बट वो मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे डायरेक्टली कि व्हाट परसेंटेज ऑफ चांसेस यू थिंक ये होगा, तो आई विल से आउट ऑफ 100 20% चांसेस। 20%, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। 80% ऑफ द चांसेस ये है कि अभी वी आर इन यूफोरिया फेज। ये यूफोरिया फेज धीरे धीरे इट विल स्लो डाउन। ओके, हाँ,
And if you notice Bitcoin, everybody was very eager to celebrate 100K mark. Right. 100K, you $300 know, पार्टी करेंगे हाँ, and right. मेरे पास भी फोन आए थे बहुत सारे, I know fellows are there कि पार्टी करनी है, you know, 100K जैसे लगा, we'll make a video, good video. अच्छा ठीक है, $99,500 टच करके नीचे एकदम लॉस, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा लिक्विडेशन हुआ है। सबने सोचा था कि टच करेगा, लॉन्ग पोजीशन थी, और वहां पे सबका एकदम मास लिक्विडेशन हो गया है ना। तो अभी भी स्ट्रगलिंग एंड इट कैन गो अप टू लाइक, हाँ आराम से $1,00,000 $1,10,000 जा सकता है, बट देखने वाली बात होगी। अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपको कितना चांसेस लग रहे हैं, मेरे हिसाब से 20-30% चांसेस आते हैं कि वो जाएगा, और 70% चांसेस ये है कि वो यहीं से होप दिखा के इट विल टर्न अराउंड। स्टॉक मार्केट में लोगों को हमेशा लगता है कि हम 10,000 से ऑप्शन बाइंग में 1,50,000 बना लेंगे, सेम क्रिप्टो में भी लगता है। तो क्या एक क्रिप्टो में पॉसिबल है 10,000 से 50,000 1,00,000 बनाना? देखो, अगर आप पॉसिबिलिटी की बात पूछोगे ना, तो पॉसिबिलिटी तो है पॉसिबल, बिकॉज भी हमारे पास लेवरेज है। राइट। अगर हमारे पास $100 हैं, हम उसको 100x करके वी कैन टेक अ रेट ऑफ $10,000 ऑल्सो। बट अगर आप मेरे से पूछोगे कि कितने % चांसेस हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज कि आप 10,000 को 1,50,000 बना ही लोगे, तो आई विल से 5%। 95% चांस है कि आप लिक्विडेट करोगे, बिकॉज अगर आपको इतना बड़ा मार्क चाहिए, ये तो फिर आप टाइम दो। क्या आपने दिमाग लगाया कि ठीक है चलो मैं आई एम रेडी टू गिव 1 year or 2 year रोड मैप, मैं टाइम दूंगा। मैं स्टार्टिंग में मेरे पास $100 हैं, मैं $100 को 1,000 करने की सोच ही नहीं रहा हूँ, मेरे को 110 करने हैं। 10 हो गया, फाइन। नाउ अब मेरा रिस्क उसके हिसाब से, नाउ माई एम इज टू 150, वो हो गया, देन 200। अगर स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे देन अचीवेबल है। स्टार्टिंग से सोचेंगे $100 हैं, 1,000 फ्लिप करते हैं, या तो पूरा जाएगा, बन भी सकता है, या तो फिर डू एंड डाई वाली, या तो जीरो होगा या 1,000 होगा। हाँ, एंड आई फील कि दिस इज नॉट ट्रेडिंग, दिस इज गैम्बलिंग। एग्जैक्टली, इट्स अ बेटिंग। हाँ, इट्स बेटिंग। ये प्लान नहीं है कुछ, इफ यू जस्ट गिव इट तो आउट। अंधेरे में तुम गाड़ी चला रहे हो, या तो पार कर जाओगे रोड, वरना फिर ठुक जाओगे जाके, नहीं कुछ आपको। हाँ, एग्जैक्टली। बट अगर कोई न्यूबी क्रिप्टो में स्टार्ट कर रहा है, तो उसे स्पॉट में ही रहना चाहिए, या 2x 3x के साथ वो फ्यूचर में देख सकता है? आई विल से 2x तक, अगर उसको ट्रेडिंग का थोड़ा एक्सपीरियंस है, एंड इफ ही नोज हाउ टू पुट स्टॉप लॉसेज, यू नो, आइसोलेट क्रॉस क्या है, ये सब बेसिक्स क्लियर है, तो आई थिंक 2x जाने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, 2 to 3x तक जा सकते हैं, फ्यूचर्स में कर सकता है, बट डेफिनेटली ही और शी कैन डू इट। हाँ, बट इनिशियल फेज में अगर वो सोचे कि मैं 100x करके, वो नहीं होगा। नहीं। और एक, I'll tell you one story. One of my student was there. His name is Manan, I guess. So he turned $500 into $25,000. $500 5x into $25,000. Sorry, $25,000. $25,000. पूरा स्टोरी सुना अभी। Looks very fascinating. Wow, I will also do it. 5,000 मतलब कितना हुआ INR में? 40,000 को almost he converted into 20 lakhs. ठीक है, कितना टाइम लगा उसको? आई थिंक he took 3 to 4 months. 3 trades, $25,000 to $1,100. ओवर कॉन्फिडेंस। एंड ही शेयर्ड, इट इज वेरी फैन। और वो क्लास उसके पहले था, खुद से किया था उसने, नहीं बोल रहा कि नहीं मेरे क्लास में कुछ ज्यादा करना है, नथिंग, कुछ नहीं ठीक है साहब, हाँ कुछ नहीं होने वाला अगर आप में स्क्वायर कंट्रोल नहीं है तो। खुद से करा था उसने। बट दिस शोज कि अगर आप ऐसे रॉन्ग तरीके से पैसा बनाते हो तो फिर वैसे ही वापस आ जाए, क्योंकि लॉन्ग जर्नी नहीं है, शॉर्ट टर्म गेम है। शॉर्ट टर्म गेम है, साल भर 6 महीने कब तक ऐसे कर लोगे? कब तक कर लोगे? सो ही मेड इट, बट ही बैक। तो देन ही टुक अ वेरी स्मार्ट डिसीजन एंड आई अप्रेज्ड हिम फॉर दैट। ही सेड कि सर मैंने आई ट्राइड, तो मैंने जैसे ही पहली ट्रेड ली उसमें मुझे हिट आया अराउंड $5,000 का, थोड़ा थोड़ा करके, मतलब लॉस हुआ, आई कीप ऑन होल्डिंग, और लॉस हुआ, आई कीप ऑन होल्डिंग, और हुआ 5,000 पे आई हैड टू कट। सेकंड ट्रेड लिया, उसमें भी $8-9,000 का लॉस आया, मैं वही गलती करी होल्ड करने वाली। लास्ट में 1,100 पे मैंने पूरा विड्रॉ कर लिया। मैंने कहा मेरा इनिशियल 500 था, अभी 1,100 तो मैं निकाल के। देन ही टुक इट ऑन। आई सेड वेरी गुड, दिस यू डिड अ गुड डिसीजन। एक ट्रेडर की यही हैबिट होनी चाहिए। हाँ, एक पॉइंट पे जाके निकाले, जीरो नहीं करा, वो लिक्विडेशन नहीं हुआ उसका, एटलीस्ट अपना कैपिटल जो लगाया तो उसका डबल करके डबल करके बाहर निकल गया। हाँ, बट ही सेड कि सर इट वाज अ वेरी, अब जिस बंदे ने $25,000 देखे वहां से 1,000 निकाल रहा तो बहुत बड़ा लॉस है। ये लाइक सर मुझे 2 दिन तो नींद नहीं आई थी पहले कि मैंने मतलब इतना बड़ा पैसा बन गया था, विड्रॉ क्यों नहीं किया। अब अगर तुम $25,000 बना रहे हो 500 से, और फिर उस 25,000 से वापस तुम 1,100 पे आ गए, कितना बड़ा एक वो गैप है। बहुत मेंटली बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है।
सो बट देन ही ये रियलाइज्ड हमेशा अपना रिस्क को कंट्रोल रखो, बिना रिस्क के तो ऐसे ही हमेशा गैम्बलिंग है, ट्रेडिंग नहीं है। फिर ट्रेडिंग नहीं है, हाँ। और गैम्बलिंग में तो आप $500 को 50,000 भी कर सकते हो, Exactly. लेकिन वो एक बार में चला जाएगा, चला जाएगा बिल्कुल। और लॉन्ग टर्म नहीं है, सबसे बड़ी बात है, शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म जाना है तो यू हैव टू ट्रीट इट एज बिजनेस। अच्छा हर्षित, आपने उमर अशरफ के साथ में एक पॉडकास्ट करा है जो ऑप्शंस के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। yes. तो कोई ऐसी चीज़ जो उनसे हमारी ऑडियंस सीख सकती है, आप शेयर करना चाहते हो उनके साथ का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? श्योर। सो आई विल शेयर 3 थिंग्स, नॉट जस्ट वन। पहली चीज़ तो ये है कि ही नोज हिज स्टफ वेरी वेल। मतलब अगर आप मेरे से इन सिंपल टर्म पूछोगे, ही इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड ही नोज एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब आप समझ रहे हो, मे भी सब समझ में नहीं आया हो, उसको पता है कि मेरा नेचर क्या है एंड व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग। बहुत सिंपल साउंड करता है बट एक्चुअली में हम सोचते कुछ है बट ट्रेड करने जाते हैं होता कुछ और है। राइट, ट्रू। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ही इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड इन टर्म्स ऑफ जर्नलिंग। 11 years यहाँ पे आई बेसिकली हैव सीन कि किसी को 2-3 साल हो जाते हैं, ही डिक्लेयर हिमसेल्फ एज अ डे ट्रेडर, सो बट ही इज़ लाइक ही इज़ अ डे ट्रेडर। 11 years होने के बाद में भी ही हैज टोल्ड मी कि भाई व्हाट आई डू, मॉर्निंग में आई मेक अ प्री प्लान कि दिस इज माई होल थिंग, आई टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर मार्केट, मैं उसको सेव करके रखता हूँ एंड आई राइट व्हाट probabilities can happen, ठीक है, प्री मार्केट प्लान रेडी, देन आई ट्रेड करने के बाद में आई रीलुक ऑन टू दैट ट्रेड कि मैंने एग्जैक्टली आज क्या किया और क्या करता तो ये चीज़ फेवर में जा सकती थी एंड हाउ दिस कैन बी इम्प्रूव। अब आप सोच के देखो, लंबा लग रहा होगा प्रोसेस कि मतलब प्री मार्केट प्लान बनाना है तो हमको सुबह 9:15 का मार्केट है तो 8 बजे उठना पड़ेगा, है ना, 15 मिनट इनफ है ना। लोग तो 15 मिनट ऐसे बैठे एनालिसिस करा, बस ट्रेड धड़म, बस एक बार आना चाहिए, 15-20 मिनट इज सफिशिएंट टू डू दिस थिंग, ठीक है। देन उसके बाद में मार्केट बंद हुआ, लोग मार्केट बंद करने के बाद सीधा लगा के बंद हो गया, उसके बाद ही इज एक्चुअली पुटिंग हिज टाइम 30 minutes 40 minutes। इनफैक्ट ही टोल्ड मी कि ही वाज इन आई थिंक क्यूबन आई गेस सम प्लेस, उसके साथ में उसके और लोग भी थे, तो इनफैक्ट दे वर शॉक्ड कि वाओ मैन, यू हैव बीन ट्रेडिंग फॉर 11 years एंड स्टिल यू आर फोकसिंग दिस मच अटेंशन दे रहे हो, मतलब यू नो यू मॉनिटरिंग योरसेल्फ सो मच। सो ही सेड या मतलब आई डू इट एवरी डे। सो आप सोच के देखो, अगर आप ये चीज़ कंटिन्यूसली करते जा रहे हो ओवर द स्पैन ऑफ 11 years, आप अपने आप को कहाँ लेके जा सकते हो विद दिस थिंग। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई फील कि नहीं everybody should know, he cut losses very early, मतलब he knows कि नहीं, हाँ now this thing is flipping, let's get it out. It is very difficult to get it out. सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट यही है कि अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना, हाँ, तभी प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाओगे। एंड ही बेसिकली knows the shit कि नहीं, हाँ exactly what he is doing. He has is a very good edge. Okay. हाँ, मतलब he is like कि आई नो कि मेरे पास सारे जो भी बेसिकली सारे कैलकुलेटिव प्रेडिक्शंस जो भी मेरे हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट, वो करने के बाद में ही पुट्स सो मच टाइम एंड एफर्ट्स इनटू मार्केट रीडिंग्स। मतलब मैंने पूछा भी, मैंने कहा कि अच्छा व्हाट इज़ योर सेटअप, यार आई डोंट हैव सेटअप। आई वाज शॉक्ड बिकॉज टोरी हैज़ हर ओन सेटअप, ट्रेंड लाइन वो शी ट्रेड्स, और बहुत सारे लोग हैं, जैसे एवरीबॉडी सेज कि यू नो आपको एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, अगर आप ये में फॉलो करो तो बस इसी को फॉलो करो, आप सपोर्ट ऐसे करो, ये करो। ही इज़ नॉट लाइक दैट। ओके, हाँ, तो मेरी वो चीज़ रिलेट करी जाके थोड़ी बहुत, मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि पता है एक्चुअली में जब मैं सुनता था ये सारी चीज़ें ना, तो टाइम हो चुका है मेरे को भी, लेकिन वो सेल्फ डाउट मेरे को देते थे कि सही है गलत है, सही मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। सभी लोग बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, एक स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहिए, एंड आई नो कि प्रोबेबिलिटी भी इसी फेवर में आएगी, लेकिन मेरा तो ये सिस्टम ही नहीं है, मैं तो करता ही नहीं, बिकॉज मेरे को ट्रेंड लाइन भी आता है, मेरे को फिब भी आता है, मेरे को सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आता है, आई नो लिक्विडिटी ऑल्सो, आई नो एसएमसी ऑल्सो एंड एवरीथिंग। तो देन ही टोल्ड मी कि नहीं, आई डोंट हैव लाइक कि नहीं बस जस्ट थिंग, मतलब कि आई नो आई हैव ऑप्शन थ्योरी, I know who is in control. He shared some important points, but he totally sees कि market कैसे react कर रही है, then make plan accordingly. Okay. तो उसका जो edge है ना, is market read करने की ability.
नॉट अ सीक्रेट स्ट्रैटेजी. Okay. पीपल थिंक कि ठीक है हम एक स्ट्रैटेजी सीखेंगे यू नो पेड किसी कोर्स से या फिर नॉर्मल क्या कहते हैं यूट्यूब वीडियो से देखेंगे, उससे और सीख जाएंगे. हाँ, अगर सिर्फ उसी स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे तो काम हो जाएगा हमारा. नहीं होगा ऐसा. नहीं होगा सर. नहीं होगा ऐसा. आपको मार्केट रीडिंग की एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी और वो आएगा टाइम देने से. ट्रेडिंग में हम सब लोगों को लगता है कि हम अगर टेक्निकल सीख लेंगे तो हम पैसा बना लेंगे. Correct. एंड काफी सारे लोग ट्रेडिंग में टेक्निकल्स के अलावा फंडामेंटल्स पे ध्यान ही नहीं देते हैं. व्हाट्स योर व्यू ऑन फंडामेंटल्स और इकोनॉमिक इवेंट्स ऑन ट्रेडिंग? कितना इफेक्ट होता है उसका? आई विल से कि अगर लेट्स से आपने टेक्निकल सीख लिया एंड इफ यू फील कि नहीं बस इतना ही है जो है, आप बहुत गलत हो. आपको अभी कुछ नहीं पता है. फंडामेंटल्स की अगर बात करें, फंडामेंटल्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप ऐसा काम कर रहे हो कि अगर आपको उसके बारे में पता ही नहीं है तब उस काम में कभी सक्सेस हो नहीं पाओगे. एग्जांपल के लिए लेट्स से आप बैंक निफ्टी में ट्रेड स्टार्ट करते हो. ठीक है, अब आपको ये पता है कि ऐसे करके बैंक निफ्टी सर्च करा, बैंक निफ्टी का चार्ट आ गया, मैं ट्रेड करूंगा इसमें. आपको पता ही नहीं है कि बैंक निफ्टी में इतने स्टॉक्स हैं और उसमें स्टॉक में इस पर्टिकुलर स्टॉक का इतना वेटेज है. अब आपने देखा कि बैंक निफ्टी का सपोर्ट बन रहा है 46,000 पे. आपने सपोर्ट लाइन मार्क करा, बहुत सिंपल है, वहां पे आएगा मैं बाय करूंगा. वहां पे वो आ गया, एचडीएफसी में न्यूज आई पड़ी है कि उधर पे वो कंपनी का लॉस हो गया है 20,000 करोड़ का. एचडीएफसी 6% डाउन है, आप सपोर्ट पे बाय करते हो जब बैंक निफ्टी नीचे 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 30% का वेटेज है. दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स आर. तो जब तक कोई बड़ा मेजर इवेंट नहीं हो रहा है, योर टेक्निकल्स विल वर्क फाइन. बट जैसे ही कुछ एकदम से आया, पीपल गो इनटू इमोशंस, सब टेक्निकल्स फेल हो जाते हैं. हाँ, फिर इट्स ऑल लाइक जब रुकेगा तब रुकेगा. इट्स लाइक जैसे अभी अदानी की न्यूज चल रही है, कोई टेक्निकल काम नहीं आया, कुछ टेक्निकल काम लोअर सर्किट और ऐसा हमेशा होता रहता है. करेक्ट. सो इट वर्क्स, बट जब तक न्यूज़ नहीं आती है तब तक. अगर मार्केट ऐसा नॉर्मल चल रहा है तो भाई टेक्निकल्स क्या है, जो पास्ट में बाइंग सेलिंग हुई है उनके इम्प्रिंट्स हैं चार्ट में. Correct. आप उनके इम्प्रिंट्स पढ़ के अपना प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हो तो दे विल वर्क. बट इफ एनीथिंग अनसर्टेन हैपन, वो चीज़ें बदल जाएंगी. लोग वैसा बिहेव करना बदल देते हैं ना. अब एक नॉर्मल इंसान को पता है कि मार्केट का नॉर्मल मूवमेंट रहता है 600 पॉइंट का, एग्जांपल 600 पॉइंट की रेंज है, तो इसको पता है कि मेरे को ऊपर के कॉल पुट और शॉर्ट कर देने हैं और बढ़िया इस रेंज में रहेगी, मैं बना लूंगा प्रीमियम. अब उसको पता है कि मार्केट 2,000 पॉइंट के मूवमेंट दे रही है, तो उसकी प्लानिंग चेंज, उसका बिहेवियर चेंज डिफर होती है. इट्स अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन. एग्जैक्टली. सो इसलिए टेक्निकल्स आर फाइन, बट आपको एक्चुअली में एक नेक्स्ट लेवल का कैटलिस्ट चाहिए. तो जो लेवल का कैटलिस्ट आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल्स, सेंटिमेंटल एनालिसिस और देन उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस, ये सब कुछ जब आप मिलाओगे ना, वो लेवल का कैटलिस्ट जो आपको मिलेगा वो सिर्फ टेक्निकल्स के बेसिस पे नहीं मिल सकता. ये बहुत बाद में रियलाइज हुआ था कि लगता था कि ये टेक्निकल्स तो काम दो बार कर गए अच्छे से, वाओ इट्स अमेजिंग. अब वो उधर न्यूज़ आई हुई है, ये हो रखा है, मैं बाय करे जा रहा हूँ, मार्केट और नीचे नीचे क्यों हो रहा है ये. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इफ यू वांट टू हैव एन एज, तो आप अपना एज ऐसे ही बना सकते हो, एक्स्ट्रा नेक्स्ट लेवल का एज. यू नीड टू हैव समथिंग एक्स्ट्रा ना, वरना कैसे आप सर्वाइव करोगे कॉम्पिटिटिव स्पेस में. वो चीज़ नहीं हो पाएगी. अच्छा, टेक्निकल्स हम यूज़ करते हैं अभी मैनुअली, हम चार्ट पे ड्राइंग्स करते हैं, बट आने वाले टाइम में क्या एआई इस टेक्निकल को रिप्लेस कर सकता है? टेक्निकल्स को आने वाले टाइम पे एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, जिस तरीके से अगर हम बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, हमसे पहले एआई पढ़ सकता है. लेकिन टेक्निकल्स क्या है, ह्यूमन जैसे बाय सेल कर रहा है उसके बिहेवियर है, और बिहेवियर का कोई ट्रैक नहीं होता सर. राइट. तो एक जनरल एआई जो है वो लाइन लेंथ फॉलो कर लेगा, परसेंटेज फॉलो कर लेगा कि पास्ट में इतना परसेंट गिरा था तो आने वाले टाइम पे इतने परसेंट की प्रोबेबिलिटी है. बट आप बोलो डैम हो जाए, नहीं होने का, बिकॉज इट्स ऑन इमोशंस. राइट. सो एआई विल नेवर टेक ऑन दिस. ये जॉब कभी नहीं काम जाएगी. इजी कर देगा, इजी कर देगा, इजी हो जाएगी, इजी कर देगा. पोजीशन आपकी इजीली एग्जीक्यूट हो जाएंगी, स्टॉप लॉसेस आराम से हो जाएंगे, ट्रेडिंग इजी हो सकती है. बट इफ यू थिंक कि नहीं सिर्फ एआई बेसिस पे हो जाएगा, नहीं है वो. इनफैक्ट एल्गो रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट चेंजेस. अगर कोई एल्गो भी कर रहा है, जो बड़े-बड़े हेज फंड्स और एल्गोरिथम चलते हैं, वहां पे उन्हें फ्रीक्वेंट चेंजेस करने होते हैं उनको. तो इट्स लाइक मार्केट इज वेरी डायनामिक. स्टॉक मार्केट में अगर किसी को आइडेंटिफाई करना है कि हाई पोटेंशियल ग्रोथ सेक्टर कौन सा हो सकता है, तो क्या बेसिक टर्म्स होंगी वो फाइंड करने के लिए? आई विल से अगर आपको सेक्टर पूरा जानना है तो आप ये देखो कि गवर्नमेंट किधर फोकस करना चाह रही है, गवर्नमेंट के मेन एजेंडाज कहाँ हैं, तो आपको स्टार्टिंग में सेक्टर दिख जाएंगे. राइट. और थोड़ा अगर आपने सोशल मीडिया पे ध्यान दिया तो आपको समझ आ सकता है कि नहीं, हाँ ये सेक्टर्स भी थोड़े बढ़ सकते हैं. जैसे देयर वाज अ टाइम, अभी तो नहीं, देयर वाज अ टाइम जहाँ पे हर कंपनी की नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं, कार्स के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी. ऑटो सेक्टर बूम पे था. अब थोड़ा, अब महिंद्रा के बारे में बातें तो, लेकिन थोड़ा सेक्टर डाउन है. कम है.
सो Normal है। हाँ, तो पहला गवर्नमेंट पे फोकस करो कि गवर्नमेंट नेक्स्ट स्टेप्स किस किस जोन पे लेने जा रही है, वो सेक्टर्स ग्रो करेंगे आगे जाके। जैसे जो सेक्टर्स मुझे पसंद लगता है, नॉट अ रिकमेंडेशन बट मुझे पसंद लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बहुत बूम करने वाला है, टूरिज्म सेक्टर आगे बहुत बूम करने वाला है, और एग्रो बहुत अंडर वैल्यूड है अभी। एग्रो की बात नहीं करता कोई जल्दी, हाँ, एग्रो के कोई नहीं करता। खाना नहीं होगा तो क्या खाओगे? हाँ, तो और अगर इंडिया बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसिंग वो है। प्रोड्यूसिंग बहुत ज़्यादा है वो है, तो इन फ्यूचर में भी मेरा तो बेट्स उसी पे ही है। ओके। हाँ, सो दैट इज हाउ यू कैन फाइंड। एक ट्रेडर की रूटीन हैबिट्स क्या होने चाहिए अपने डे टू डे ट्रेडिंग लाइफ में? सोशल मीडिया वाली बताऊँ कि रियल वाली बताऊँ? रियल वाली, बिल्कुल, जो रियलिटी में प्रॉफिट दे। ओके, प्रॉफिट दे जो। ओके, सो रूटीन में आई विल से जो बहुत ज़्यादा दिखता है कि तुम सुबह उठे, पहले जिम गए, ये करा वो करा, अगर आप मैनेज कर सकते हो इट्स गुड, वरना एटलीस्ट मेडिटेशन एंड वॉक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो अगर आपके रूटीन में नहीं है, आई डोंट थिंक कि आप उतना स्ट्रेस झेल पाओगे, क्योंकि इस ट्रेडिंग बहुत स्ट्रेसफुल काम है। एग्जांपल के लिए मान लो मेरा पोजीशन ओपन है, भले ही उसमें स्टॉप लॉस लगा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आधा दिमाग वहीं पे रहेगा और आप मेंटली कभी भी स्टेबल नहीं हो पाते हो। सो यू नीड टू मेडिटेट, भले ही आप बैठ के अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो, दैट इज ऑल्सो गुड मेडिटेशन, और सिंपल है बहुत, बेसिक वो मेडिटेशन, और साथ में सम काइंड ऑफ फिजिकल लोड ऑन योर बॉडी, बिकॉज आप बस बैठ के बटन नहीं दबानी है आपको, कुछ फिजिकल वर्कआउट नहीं हो रहा है, और जब तक बॉडी फिजिकली एग्जॉस्ट नहीं होगी आपका ब्रेन का फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यू वांट टू ग्रो। बाकी अब जिम जाओ, अच्छी बात है, और वो उससे सोने पे सुहागम क्या अच्छी बात है, बट मैं आपको बताया जो मैं करता हूँ। अच्छा, जिम आई ट्राइड अ लॉट बट हो नहीं पाया, मेरे से रेगुलर रूटीन नहीं हो पाया। ओके, बट जब भी आपको कभी मेजर लॉसेस होते हैं, आप उससे कैसे मैनेज करते हो? उस पर आपकी साइकोलॉजी कैसे रहती है? दो चीजें, अगर पहले जब तक वो लॉस एग्जैक्टली दिख रहा है, उस टाइम पे तो लगता है कि समहाउ मैं कैसे इसको टर्न अराउंड कर सकता हूँ, या फिर मैं एक्सेप्ट कर लूँ, बट अगर एक बार लॉस हो गया देन आई सिंपली फॉरगेट। ओके, सिंपली फॉरगेट, बिकॉज अगर मैं उस लॉस को कवर करने के लिए जाऊंगा, मैं मेरा नेक्स्ट ट्रेड पे फोकस नहीं कर पाऊंगा, एग्जीक्यूशन खराब हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो इसलिए एक बार लॉस अगर हो गया तो आई मेक श्योर हो गया, आई कैन नॉट रिवर्स दैट, इट्स गॉन, इट्स ओवर, दिमाग में है ही नहीं लॉस हो गया। जैसा अभी क्रिप्टो वाला ही लॉस हुआ मेरा, है ही नहीं अब दिमाग में, कुछ नहीं कर सकते, आपको लग रहा होगा आवाज में, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट है वो कि हवाइयां उड़ जाती हैं, बट आई एम लाइक ठीक है, 2 दिन थोड़ा सा बहुत फील हुआ, लेकिन इट्स लाइक ओके फाइन, हो गया, डन। अब हमारे पास में क्या वो देखना है Exactly. क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो हम सोल्यूशन पे फोकस कर ही नहीं कर पाएंगे, आगे सोल्यूशन पे फोकस करना है। हाँ, तो दैट्स द थिंग, दैट्स हाउ आई हैंडल। इट्स लाइक अ माइंडसेट कि हम ट्रेडर्स का माइंडसेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो जाता है अपॉर्चुनिटी को ढूंढने में। जो स्टॉप लॉस हिट हो गया, जो लॉस हो गया वो हो गया, उससे हम कुछ नहीं कर सकते। करेक्ट, एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग, अगर आप मार्केट में 8-10 साल सर्वाइव कर गए ना, आप एज अ ह्यूमन इतने इवॉल्व हो जाते हो, इतने इवॉल्व हो जाते हो, आपको जल्दी बातों में गुस्सा नहीं आएगा। राइट, आई वॉज अ वेरी हाइपर गाय बैक इन डेज, वेरी हाइपर, थोड़ी बात में गुस्सा। अभी कोई अगर गाली भी दे देगा ना सामने से, आई वाज लाइक चलो ठीक है, लेट इट बी ओके, आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व इनटू ऑल दिस, कोई फायदा नहीं उसका, लेट्स गेट अवे, लेट इट बी। तो ये लेवल की जो पर्सनल लेवल पे, एग्जैक्टली पर्सनल लेवल पे आपका जो ग्रोथ होता है ना, और जो आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आती है, वो नेक्स्ट लेवल है, बट उसके लिए पेन झेलना पड़ेगा ऑब्वियसली। ट्रेडिंग खाली प्रोफेशन में नहीं, तो पर्सनल लाइफ में बहुत ग्रो करती है। सर ट्रेडर, मेरे को तो ऐसा लगता है, मेरे कई बार रिलेशन खराब होते होते बचे हैं। अभी वाइफ ने आपको कुछ बोल दिया फॉर एग्जांपल, आप गुस्सा हो जाओगे, आपने बैकफायर करा, बैकफायर बूम, बड़ा हो जाएगा। ट्रेडर, आपको पता है कि आपको गलती एक्सेप्ट करने की आदत है, आपने बोला हाँ ठीक है सॉरी, मेरी गलती है, एवरीथिंग सॉल्व, शी इज आल्सो हैप्पी, ठीक है, माय हस्बैंड ओनली नो। So these are small points. So हर्षित, कुछ रैपिड फायर लेते हैं। Done. Favorite stock name? Tata Motors. Tata Motors. Yes. Buy or hold for long run? Hold. Hold. Stocks or forex? In India stocks. Indian stock or crypto? In India stocks. Indian stocks. Risk management or high returns? Risk management. Best way to relax after trade? Go on a hike. Trekking. First cryptocurrency you bought? Ethereum. And then Bitcoin. Together, actually. Yeah. First bull market or bear market? Bull market. Bull market. Worst क्या है? FOMO or greed? For me? Yeah. For me, it's greed. लालच. Biggest trading fear? I will lose my all capital one day. I know it's not gonna happen, but ये मुझे sometimes परेशान, मतलब it's like कि अगर ये हो गया तो मैं क्या करूँगा? इसके बाद क्या है मेरे पे? I don't have any plan for that. Right. मैंने सोचा ही नहीं वो चीज़ कभी। First thing you check in morning? My phone.
where are the markets, Economic times. economic times, what are the news and all these things. मतलब straight away from the bed I check these What things. comes in your mind when you hear profits? When I take profits, When you hear profits, profit. when I hear profit, nothing, it's a part of game. Normal. Normal, it's like अभी तो रोज का हो गया. रोज का हो गया रोज अभी का ये. हो गया, हाँ. Loss in one word. Relax. Let it be. That's Part of journey. Part of journey. One trade you regret the most? One trade I regret the most. I was so aggressively short on Bank Nifty and Nifty these days. It went up. Then I had my near about stop loss. Then I out of that fear, I closed my position and Bank Nifty and Nifty crashed 15%. 15%. I posted on this broadcast also. And how much Same you lost? chart. I lost on that trade. I lost I think around 2 lakh rupees के आसपास. In a day? हाँ, but if I would have not closed that trade, it would have given me around 19 lakhs. 19 lakhs. तो risk reward बहुत अच्छा था. बहुत अच्छा था. हाँ हाँ हाँ. But I don't consider it a good trade because वो मैंने forcefully close किया था. I didn't wait to hit my stop loss. I thought कि now it will give a spike and it was on futures. Let it close. Favorite stock right now? Favorite stock right now? It's a small cap. Not just a small cap. It's actually I am about to acquire 1% of this company. So ये बिल्कुल buy मत करना कोई भी. But for me, two are there actually. One is Rathi Bars and second is BPL. That is what I have. Okay. I have Small cap. almost small cap. Almost like they are like below a small cap. But I believe a lot in fundamentals and their sectors. अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं. ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग क्या दोनों सेम चीजें हैं ये? Nahi, not at all. And I'm so, sometimes I get so frustrated because people mix it. लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग मत करो, सिर्फ इन्वेस्टिंग करो, इन्वेस्टिंग से बढ़ेंगे, ट्रेडिंग में खराब हो जाएगा. दोनों अलग चीजें हैं. ट्रेडिंग इज अ स्किल. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्किल. आप उसमें मेहनत करते हो, सीखते हो, ग्रो करते हो. नहीं आप कर पाए कोई बात नहीं है. इन्वेस्टिंग आपको करना ही करना है. देयर इज नो ऑप्शन कि आप ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के बीच में चूज करो. Investing is one thing which you have to do it. Trading is one thing which you have to learn and then move on. Move on. Yes. And I guess investing से ही long term wealth बनती है. Exactly. Over a period of time. जितने Exactly. भी wealth बनती है. Exactly. So don't take it as an option कि मैं trading करूँ या मैं investing करूँ. Investing तो करनी ही करनी है. दोनों There करो. is no option. Right. Trading आपके ऊपर option है whether you want to learn this skill or not. So thanks for sharing your insights and knowledge with our audience, Harshit. Thank you. I hope इस podcast से आपको कुछ सीखने को मिला होगा. अगर आपको कोई डाउट रह गया तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ. आई ट्राई टू कवर इन नेक्स्ट पॉडकास्ट. एंड पॉडकास्ट कैसा लगा एक बार मुझे कमेंट करके बताओ. एंड थैंक्स फॉर योर टाइम मिस्टर हर्षित. Thank you so much. फॉर कमिंग इन दिस Thank you so much for having me here. एंड आपके एक्सपीरियंस से नॉलेज से हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला. Means a lot. Means a lot. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड लाइक एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल स्टेप ट्रेडर्स. Right. Do subscribe. Do subscribe. Very important. This is the only motivation for us. And do subscribe Market Wizard as well. Thank you. Thank you. Thank you.